ये वीडियो खास तौर पे उन महिलाओं के लिए जिनको CA 125 टेस्ट के लिए बोला गया है या जिन्होंने ये टेस्ट कराया है। एक माहौल बना दिया गया है, भय का माहौल, थ्रू CA 125 टेस्ट। इससे पहले मैंने आपको फॉर द मेल्स एक ऐसा ही टेस्ट के बारे में बताया था। मेरी किताब है द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर की, और उसके माध्यम से भी मैंने आपको पूरे सबूतों के साथ बताए थे। PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट फॉर मेल्स। मेल्स में प्रोस्टेट में कैंसर है कि नहीं, उसके लिए प्रोस्टेट का जो टेस्ट होता है PSA टेस्ट, उसका घपला किस प्रकार एक हेल्दी इंसान को PSA टेस्ट के माध्यम से घोषित कर दिया जाता है कि आपको तो कैंसर हो गया है, आप तो मरने वाले हैं, और उस डर की वजह से वो किस प्रकार कैंसर के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो वो तो बात की मैंने मर्दों की, अब मैं बात कर लेता हूँ महिलाओं की। मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि महिलाओं में ये वाला टेस्ट बहुत ज़्यादा रिकमेंड होने लगा है, और जिससे महिलाओं के बीच में कैंसर के डर का माहौल और बढ़ता जा रहा है। तो इस टेस्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलते हैं समझते हैं। ये एक टेस्ट है दैट इज़ कॉल्ड CA 125 कैंसर टेस्ट, यानी कि कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। एक तरह का प्रोटीन होता है जिसे CA 125 प्रोटीन होता है बोलते हैं, और ये प्रोटीन हम में से हर एक के बॉडी में होता है। मेल्स की बॉडी में होता है, फीमेल की बॉडी में भी होता है। फीमेल की बॉडी में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन एक बेंचमार्क बना दिया कि अगर इस टेस्ट में ये CA 125 जो प्रोटीन है वो लेस देन 35 यूनिट पर ml होता है तो बोल देंगे कि आप हेल्दी हैं, और अगर इससे अधिक होता है तो हम बोलते हैं कैंसर है। ये एक बेंचमार्क बना दिया, एक आर्बिट्री एक डिवाइडिंग लाइन बना दिया। और अक्सर लेडीज़ में, खासतौर पे वो लोग जो 40 साल से ऊपर हैं, उनमें ये अधिक ही पाया जाता है, जो कि एक नॉर्मल बात भी है फॉर मोस्ट ऑफ द वुमेन। और उनको कैंसर घोषित कर दिया जाता है, और फिर आगे रिकमेंडेशन करते हैं अब तो बायोप्सी करना पड़ेगा, पेट स्कैन करना पड़ेगा, कीमोथेरेपी करना पड़ेगा, रेडिएशन करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा, और वो एक ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इससे कैंसर ठीक नहीं होता बल्कि कैंसर को बढ़ाने का काम करते हैं। सेम इज ट्रू फॉर बायोप्सी एंड पेट स्कैन। तो चलते हैं, पहले तो ये CA 125 टेस्ट को थोड़ा और समझ लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में जो CA 125 टेस्ट का डर है, उस डर को बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम सबके बॉडी में, महिलाओं के बॉडी में भी CA 125 एक तरह का प्रोटीन है जो बॉडी में बनता ही है। इट इज़ वेरी वेरी नेचुरल। लेकिन अब ये जो बॉर्डरलाइन बना दिया कि इससे ऊपर है तो नीचे है तो वो ठीक है, इससे ऊपर अगर है तो वो कैंसर है, इसके बारे में, इसकी सच्चाई थोड़ा हमें सबूतों के साथ समझना ज़रूरी है। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि कई सारे कंडीशंस में जो ये प्रोटीन है CA 125 वो अधिक अपने आप हो जाता है नेचुरल कंडीशन में। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर कोई महिला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे है तो उस महिला में CA 125 ज़्यादा आएगा या आ सकता है। सिमिलरली अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है तो उसमें भी ज़्यादा आएगा या आ सकता है। एंटीबायोटिक्स पे अगर आप हैं तो इससे भी CA 125 मार्कर बढ़ जाता है। ये सारे कंडीशन में भी CA 125 बढ़ जाता है। दैट डज नॉट मीन कि उनको कैंसर हो चुका है। ठीक इसी प्रकार अगर आप कैंसर ड्रग पे हैं, अगर आप कीमोथेरेपी पे हैं, तो उस दौरान भी CA 125 बढ़ जाता है। तो कीमोथेरेपी करा के CA 125 को बढ़ा दो और CA 125 बढ़ा हुआ दिखा के दोबारा कीमोथेरेपी ले आओ, यानी कि एक तरह का चक्रव्यूह, एक तरह का जाल। अब आगे समझते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि पैरासिटामोल वगैरह जब लेते हैं तो इससे भी CA 125 बढ़ जाता है। तो यानी कि वो कैंसर नहीं है, वो इज द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस का जो सोल्यूशन होता है, जो लोग डायलिसिस पे हैं, वो सोल्यूशन की वजह से भी ये मार्कर बढ़ जाता है। और इसके अलावा कुछ और कंडीशंस हैं, अगर किसी के बॉडी में सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, तो भी ये मार्कर बढ़ा दिखाता है। एक बात आपको समझना होगा कि सिस्ट होना, फाइब्रॉइड होना कोई अनहोनी बात या अनोखी बात नहीं है। ये अक्सर महिलाओं में, खासतौर पे 40 साल से ऊपर, ये पाया जाता है। ये आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। सिस्ट का होना अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन सिस्ट बहुत बड़ा हो जाए और वो डिजॉल्व ना हो, और तब आपको पेन हो, आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो, तो फिर वो एक मेडिकल कंडीशन ज़रूर बन जाता है। जस्ट हैविंग सिस्ट इटसेल्फ इज़ नॉट ए डिजीज़, ये आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। और एक चीज़ और दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि सिस्ट और फाइब्रॉइड इज़ वेरी वेरी कॉमन अमंग द वुमेन ऑफ ओल्डर एज, बट दैट इज़ समथिंग विच कैन बी बिनाइन and it may not become a cause of your death or of a disease। ये समझना पड़ेगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि बहुत ही मामूली मेडिकल कंडीशन है,
इसमें भी CA-125 का मार्कर बढ़ जाता है। तो किसी महिला को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अगर वो CA-125 टेस्ट कराएंगी तो डॉक्टर बोल देगा कि ये तो शो कर रहा है कि आपको कैंसर है, तो बस उसकी हालत तो बद से बदतर पतली हो जाएगी उसी वक्त। और आपको ये पता है कि कैंसर वर्ड सुनते ही इंसान के दिमाग में दहशत आ जाता है, उस दहशत से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है, यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए पेशेंट, एंड तब आपका जो जर्नी है एक हेल्दी इंसान की तरह नहीं, एक जर्नी इज टूवर्ड्स योर डेथ, राइट। तो ठीक इसी तरह से जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस दौरान भी अगर आप CA-125 टेस्ट उसके आसपास करेंगे तो ये मार्कर बढ़ा हुआ दिखाया जा सकता है, दिख सकता है या हो जाता है। या इसके अलावा और बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी CA-125 मार्कर बढ़ जाता है। वेरियस इन्फ्लेमेटरी डिजीज, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जैसे अर्थराइटिस है, ओटाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, जितने भी बीमारियां जिसके बाद में आइटिस लगता है, ये सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। मान लो किसी को जोड़ों में दर्द है, कोई अर्थराइटिस का पेशेंट है, यानी कि उसके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो तब भी CA-125 मार्कर बढ़ा हुआ ही दिखेगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस किसी को है, एक बात यहाँ पे समझना होगा, मैंने पहले भी बताया था, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया आपके मेरे बॉडी में इस वक्त हो ही सकते हैं। 40% इंडियंस में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होता ही है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया अपने आप में बॉडी में होना इटसेल्फ इज नॉट ए डिजीज, अनलेस कि उसकी वजह से हमें कोई डिस्कम्फर्ट्स हो, उसकी वजह से हमें फीवर आ जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए या वीकनेस आ जाए या स्टूल में ब्लड आ जाए या मुंह से खून आ जाए, तो ये सारे कंडीशंस रेयर केस में होता है। अदरवाइज ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हम सबके बॉडी में होता है, बट दैट विल नॉट बिकम और मे नॉट बिकम अ कॉज ऑफ योर बीइंग सिक और डाइंग, राइट। सो लेकिन इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो, उस कंडीशन में भी उस वक्त CA-125 मार्कर बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से पेरीमेनिपोज या मेनिपोज, जब मेनिपोज के आसपास आप होते हैं या मेनिपोज हो चुका होता है, तब भी जो CA-125 मार्कर कंपैरेटिवली बढ़ा हुआ ही आता है। यानी कि मेनिपोज के बाद के जो महिलाएं अगर वो सारे के सारे CA-125 टेस्ट करा ले तो मोस्ट ऑफ देम विल बी डायग्नोज्ड एज ए कैंसर पेशेंट, या फिर इंटेंस एक्सरसाइज, बहुत जोरदार एक्सरसाइज आप करेंगे तो उससे भी थोड़ा बहुत मार्कर बढ़ जाता है। जब एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं और तब CA-125 मार्कर बढ़ जाता है। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि CA-125 मार्कर का बढ़ना कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। उनमें से बहुत सारे फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो एक्चुअली आपकी हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको और हेल्दी बना रहे हैं, लेकिन वो फैक्टर अपने आप में CA-125 बढ़ गया तो आपने एज्यूम कर दिया, जैसे डॉक्टर ने पढ़ाया बताया कि आपको तो कैंसर हो गया, आपने उस बात को मान लिया। ठीक इसी प्रकार एज रिलेटेड भी वेरिएशंस आते हैं। जब आपका एज ज़्यादा हो जाता है, जैसे 50 साल से ऊपर, तब भी आपकी बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उस हार्मोनल चेंजेस के चलते CA-125 मार्कर कंपैरेटिवली हाई होता है। या फिर कोई एब्सोल्युटली हेल्दी महिला है या और ये सारे कोई भी कंडीशन नहीं है और कैंसर भी नहीं है, तब भी CA-125 इन जनरल उनका बढ़ा हुआ थोड़ा हो ही जाता है। तो CA-125 इटसेल्फ कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द कैंसर। ये सारे कंडीशंस में वो हाई होता है, लेकिन जिस महिला के हाथ में ये टेस्ट आया और रिपोर्ट में लिख दिया कि ये कैंसर हो सकता है, अब जरा उनकी मानसिक स्थिति समझिए, तो वो तो पूरी तरह से ट्रैप में आ गए। ये मैं देख रहा हूँ अपने हॉस्पिटल में पिछले कुछ समय से कि अक्सर महिला हु आर अदरवाइज वेरी वेरी हेल्दी, वो टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट के हिसाब से वो अपने आप ही मान लेते हैं कि हम कैंसर पेशेंट है, जैसे डॉक्टरों ने बताया, और वो उस रास्ते चल देते हैं जिसमें वो वापस आना बड़ा मुश्किल है, यानी कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी एक्सेट्रा, बायोप्सी एक्सेट्रा। इस ट्रैप में, इस जंजाल में वो फंसी जाते हैं। तो खैर यहाँ पे ये समझना होगा कि इस तरह के टेस्ट को ना तो कराना है, और करा लिया तो इसको मानना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सारे कंडीशंस में CA-125 वो वेरी करता रहता है। इट इज हैविंग नथिंग टू डू विद योर एक्चुअल हेल्थ। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूं कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर पे हो सकता है। बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी तो छोटी होती हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा एक आपके ऊपर मुसीबत आ गई है, इस तरह से उसको पेश किया जाता है। इसीलिए हमारे जो क्लिनिक्स हैं पूरे देश भर में, डॉक्टर BRC क्लिनिक @home 500 से अधिक है, तो वहाँ पे हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो प्रैक्टिशनर को यही सिखाते हैं, फॉलो योर सिम्टम्स नॉट योर रिपोर्ट। मतलब आप अपने सिम्टम्स को देखिए, अपने रिपोर्ट को मत देखिए। नो सिम्टम मतलब नो डिजीज। तो अगली बार अगर इस तरह के कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको सिंपली इतना करना है कि हम आपके घर के आसपास, आपके शहर में जो हमारे क्लिनिक हैं, डॉक्टर BRC क्लिनिक, वहाँ जाके आप अपने कंफ्यूजन को दूर करें, ताकि इस तरह के जाल में आप ना फंसें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।